बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 13 सितंबर को फैसला महफूज हुआ था, उसे आज सुना दिया गया है। और तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट करने से जो है वो इनकार कर दिया है और उनको तस्लीम नहीं किया। और PTI को जो इंतखाबी निशान बल्ला है, इलेक्शन कमीशन ने उसे बरकरार रखने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि PTI के पास ये जो इंतखाबी निशान है वो बल्ला बरकरार रहेगा। अलबत्ता PTI को ये हुक्म दिया गया है कि वो 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएँ और 7 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जो तफसीलात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएँ। अगर उन्होंने ये काम ना किया तो उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। PTI क्या ये PTI के हक़ में फ़ैसला हुआ है या फिर ये PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है, इस हवाले से मैं बात करूँगा बैरिस्टर गौहर साहब से। वो थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो इन इंतखाबी निशाना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला है, इसको वो हाई कोर्ट्स और मुतलका फोरम के ऊपर चैलेंज करेंगे। और जो उन्होंने कहा कि PTI का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो बरकरार रहा है। ये फ़ैसला कैसा है देखें। 2021 के अंदर, जून 2021 के अंदर PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो ड्यू थे और जून 2022 में इलेक्शन कमीशन की हिदायत और उनकी तरफ से जो पेश की गई थी, PTI की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की हिदायत के ऊपर PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। लेकिन इशू ये पैदा हुआ कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के साथ साथ आइन के अंदर भी तरमीम जो है वो कर दी और आइन में तरमीम की वजह से जो पार्टी आइन है उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन में जब वो डॉक्यूमेंट जमा कराया तो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात दायर कर दिए। तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ दायर किया गया है वो दुरुस्त नहीं है, वो गैर कानूनी है और इस सिनारियों में जो PTI के साथ सलूक किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। खैर, इलेक्शन कमीशन ने फिर PTI और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कई माह तक खतो किताबत का सिलसिला जारी रहा। तहरीक इंसाफ ने फिर इलेक्शन कमीशन में ये यकीन दहानी करवा दी कि हम जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हमने कराए हैं उससे हम फिर वापस आइन के अंदर तरमीम कराई उसे हम वापस ले लेते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो आजकल की सिनारियो है PTI के अगेंस्ट, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, तो ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं, खान साहब की मुआवनत भी कर रहे हैं और हर जगह के ऊपर गौहर साहब मौजूद भी होते हैं। गौहर साहब, किस तरह देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को? मायूसी हुई है, दुख हुआ, अफसोस हुआ ऐसे फैसलों पे, खासकर जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसे फैसला आए कि पहले आपने एक ऑर्डर अनाउंस किया हो, फिर आप ऑर्डर को रख के और दो महीने के बाद आप ऑर्डर अनाउंस करें, वो कोई डिफरेंट हो, तो इस पर मायूसी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन कुछ तसल्ली इस बात पर ज़रूर है कि बल्ले का निशान हमारे पास है और हम और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवा ले, वो भी हम ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन जो कि हमारा मौका भी यही है कि हमारे इलेक्शन हो चुके थे और इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हुए थे, इसलिए इस ऑर्डर को उस तनाजुर में ज़रूर चैलेंज करेंगे ताकि ये ना रहे कि हमने इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं किए थे, इलेक्शन हमारे हो चुके थे। सर, मौजूदा सिनारियों में जिस तरीके से PTI के रहनुमाओं को तोड़ा जा रहा है या फिर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बतौर सियासी जमात आपके हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, क्या नहीं समझते कि इलेक्शंस तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, कार्रवाई करते तो बल्ले का निशान वापस भी ले सकते थे, उन्होंने 20 रोज़ जो दिए, ये थोड़ा कुछ पॉजिटिव नहीं है? देखिए, पॉजिटिव ज़रूर है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने लीनेंट व्यू ले रहे हैं और हम आपको टाइम दे रहे हैं और आपसे बल्ला नहीं ले रहे हैं, तो शुक्र खुदा का, खुदा से एक्सटेंड हमें वी थैंकफुल। अगर ऐसे भी बिला करा देते तो कर सकते थे, जो मैम तो ये तवक्को नहीं थी। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखिए, जो बड़े इदारे हैं और इंडिपेंडेंट इदारे जिनका हम सब एक का एहतराम करते हैं, उनके जो ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डर पे आप उस पर तनकीद भी कर सकते हैं और आपके पास जो अगला वाला फोरम है उसमें भी जा सकते हैं। तो हमें जो बल्ले का निशान मिला है 20 दिन का, तो ये भी हमें उस पर तसल्ली है। दूसरी बात है कि हमारे पिछले जो इलेक्शंस हैं और जो इंतखाबात है उसको कालादम करार दिया गया, बजाय इसके कि जी वो निशान वापस लिया गया। तनाज़ा था कि आपने पार्टी आइन में तरमीम की है, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं। आपका मौक़िफ़ था कि पहले हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं 2019 वाले आइन के मुताबिक और बाद में तरमीम की है। तो अगर ये इशू था फिर आपने वो वापस भी ले ली, फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन को एक कंफ्यूजन हुई थी। हाँ, आइन में तरमीम हो गई थी। ये इलेक्शन की तय है 8 जून को। ठीक है। 8 जून को तरमीम हुई
ठीक है। 9 जून को इलेक्शन हुए, ठीक है। 10 जून को हमने सब कुछ फाइल किया। इलेक्शन कमीशन के साथ फाइल करने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद, सब कुछ के बाद हमने अगस्त में पार्लियामेंट अपने आइन में तरमीम किए थे। वो आप अगर आइन में तरमीम करो तो 15 डेज में आपने कॉपी फाइल करनी है। इलेक्शन कमीशन के हाथ वो जो आइन आया है जिसपे लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2019 अमेंडेड इन 2022। इलेक्शन कमीशन ये समझा कि ये अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन हुए। हमारे जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक डेट का इलेक्शन कमीशन को कोई कंफ्यूजन हुई है, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट, या देखो ये फेडरल इदारा है, हर जगह आप जा सकते हैं, लेकिन इस किस्म के मैटर जो है वो हमारे लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, पेशावर में भी ऐसे पेंडिंग है। देखेंगे वो जहां भी चले जाए फैसला करते हैं। वैसे क्या समझते हैं कि इलेक्शंस ना करा लिए जाएं दोबारा ताकि जान छूट जाए, पर जितना ताखीर करें दोनों उतना ऑप्शन नुकसान देखेंगे। होगा। देखिए पार्टी फैसला करेगी, कोर कमेटी फैसला करेगी, खान साहब की हिदायत आएंगे उसके मुताबिक करेंगे, और लीगल कमेटी जो हमारे हैं वो कानूनी जो ऑप्शन सामने रखेगी उसके मुताबिक चलते हैं। देखिए हमारा एक बड़ा PTI का बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस है, हम सारे वकील जो है ऑन बोर्ड होते हैं, हमारे सारे कोलीग्स हैं और सारे लीगल कमेटी में भी सारे, तो एक फैसला करते हैं। इस वक्त जिस सिनारियो है कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं, उनकी मौजूदगी, बड़ा प्रेजेंस बड़ा मुश्किल होगा। क्या आपके पार्टी आइन के अंदर ऐसी शिक है कि आप वीडियो लिंक के जरिए कोई मीटिंग कर लें और उस तरह? देखो सारे पार्टीज की वजह से नहीं, लेकिन वो आपका काउंसिल कर लेता है, और काउंसिल के जो लोग हैं वो लीडरशिप में सारे नहीं है कि जो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन हम जाएंगे अदालतों से प्रोटेक्शन मांगेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन हमें कहता है कि इलेक्शन करो तो हम वो भी प्रोटेक्शन मांगेंगे। बहुत शुक्रिया गौर भाई, आपका शुक्रिया। तो गौर साहब, बैरिस्टर गौर जो कि PTI के वकील हैं और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो मायूसी हुई है कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन जो कि हमारे पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको हम हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि खुशी इस बात की है कि 20 रोज़ का जो हमें वक्त दिया गया है और बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो बरकरार रखा गया है। तो अब इसके हवाले से वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की एक मीटिंग होगी। कोर कमेटी की मीटिंग के बाद जो है वो खान साहब से हिदायत भी ली जाएंगी और उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। ये फैसला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे तहरीक इंसाफ को कुशन तो थोड़ा सा मिला है कि उनका इंतखाब निशान अगर इलेक्शन कमीशन चाहता कि इंटर पार्टी इलेक्शन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो सेक्शन 215 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करके इलेक्शन सिंबल भी वापस लिया जा सकता था। लेकिन पॉजिटिव ये है कि 20 रोज़ का वक्त दिया गया है कि बल्ले का निशान इनका बरकरार रहेगा, और इलेक्शन कराना चाहेंगे तो फिर हाई कोर्ट से या फिर किसी और इदारे से प्रोटेक्शन लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से प्रोटेक्शन लें या फिर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लें, तो उसके बाद इंटर पार्टी इंतखाबात करवा लेते हैं, जनरल कौंसिल का इजलास बुलाएंगे। तो वो जो वंस फॉर द ऑल एक मामला है कि इंतखाबी निशान नहीं होगा PTI का, उसको ख़त्म कर सकती है। और जो आज कुछ लोग बड़े एक्सपेक्ट करके बैठे थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आज तहरीक इंसाफ का निशान ख़त्म हो जाएगा, अगले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा आज कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता तहरीक इंसाफ को कुशन मिला है कि अगले इंतखाबात से पहले जो इंतखाबी निशान उनका बल्ला है उसको प्रोटेक्ट कर लें। लेकिन PTI थोड़ी सी मायूस इस वजह से है कि वो कहते हैं कि हमने जो इलेक्शंस कराए अपने पार्टी के वो 2019 के आइन के मुताबिक कराए, और अगस्त में जाकर हमने जो पार्टी आइन है उसके अंदर तब्दीली की या फिर तरमीम की है, जिसे बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब हियरिंग हो रही थी तब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि हम आपकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर अचानक उसको तब्दील कर दिया गया है। खैर, अब अगले आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपनी स्ट्रेटजी तय करेगी कि क्या इस हवाले से हतमी फैसला करना है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। कलाम साहब का हामी नासिर हो।